बताइए हो जवान सब, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना तैयारी में लगे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टॉप यहाँ पे 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 35 में से आप लोगों को यहाँ पे 30 क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है। जो भी लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही करते हैं उन लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। ये मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ। चाहे आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे WMP के लिए जो भी लड़की तैयारी करती है और टीए भर्ती के लिए जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो स्पेशल हैवे करे, ठीक ना। तो आप लोग भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, अगर आप लोग यहाँ पे फौजी बनना चाहते हो तो, ठीक ना। किसी ने क्या खूब कहा है, एक लाइन है कि हर एक हीरा चमकदार नहीं होता, हर समुंदर गहरा नहीं होता, और जिंदगी में सोच समझ के प्यार करना मेरे दोस्त, क्योंकि इंडियन आर्मी के वर्दी से एक बार मोहब्बत हो जाता है तो फिर वो दिल से हटने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त फौजी से मोहब्बत करते हो तो बहुत सोच समझ के करना, ठीक ना। इस बात को याद रखना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करता हूँ। आप लोग हर एक क्वेश्चन को भाई अच्छे से देखना और ध्यान से समझना, ठीक ना। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। करीमगंज, पटना, भोपाल, जयपुर। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को बताना है भाई, राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। करीमगंज आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और पटना है भाई आप लोगों को पता होगा बिहार की राजधानी है, ठीक ना। और जयपुर है भाई राजस्थान, ठीक ना, राजस्थान की राजधानी है। और सॉरी हाँ, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भाई राजस्थान ही हो जाता है। इन बातों को याद रखना है। और जनसंख्या के बारे में अगर पूछता है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो यूपी हो जाता है। यूपी की राजधानी आप लोगों का लखनऊ पड़ता है। और लखनऊ को एक चीज और कहा जाता है भाई, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को ही कहा जाता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोढ़ा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। टोढ़ा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान है, तमिलनाडु है, पंजाब है, असम है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। टोढ़ा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भाई आप लोगों का तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु में कौन सा भाषा बोला जाता है भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु में भाई तमिल भाषा बोला जाता है, ठीक ना, तमिल भाषा बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और पंजाब की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त, आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा कि पंजाब की राजधानी कहाँ है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जावेरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। बताओ मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बहुत ही VVI मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जावेरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। अगर आप लोगों को पूछ देता है कि सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, अगर पूछ देता है सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो वो भाई केरल राज्य आ जाता है, ठीक ना। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान से याद में रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट किया गया है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से। बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो भाई फुटबॉल से संबंधित है, ठीक ना, फुटबॉल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपको इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीज कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक ना। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, सी सुब्रमण्यम, वर्गीज कुरियन। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये VVI मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो भाई इज राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। और आप लोग को हर एक क्वेश्चन को भाई ध्यान से याद में रखना है। देखिए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? LOC का विस्तार रूप क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LOC का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग भाई बॉर्डर पे देखते होंगे, वहां पे लिखा रहता है बोर्ड में LOC, तो भाई इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फुल फॉर्म से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड आप लोग भाई क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, स्वामी दयानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है, ठीक ना। बताइए मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापना किया गया था। भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, कोची में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भाई आप लोगों का मुंबई में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई मुंबई में आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया अगर आप लोगों को पूछ देता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो भाई ये भी आप लोगों का मुंबई में है, ठीक ना। गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अगर आप लोगों को पूछ देता है भाई पूर्वी कमान कहाँ है, तो ये भाई आप लोगों का विशाखापट्टनम में है, ठीक ना। विशाखापट्टनम में भाई आप लोगों का पूर्वी कमान है, तो इसको भी याद रखना है। नौसेना की कुल कितनी कमान होती है? ये आप लोग भाई बताओ, नौसेना की कुल कितनी कमान होती है? 3, 5, 7, 4। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो नौसेना की कुल कितनी कमान होती है भाई? तो 3 होती है, ठीक ना। नौसेना की कुल कितनी कमान होती है? तो 3 होती है, आपको याद रखना है अच्छे से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, असम, तमिलनाडु। बताओ मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में काली मिर्च का, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन काली मिर्च का कौन सा राज्य में होता है। सीधी सी भाषा में आप लोग समझ जाओ, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को ताला लगा देना है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा भाई काली मिर्च का उत्पादन होता है। ऐसे बिहार में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछता है भाई तो यही आप लोगों को लगाना है, कर्नाटक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है। ये जो भाई पुस्तक है, ये जो पुस्तक है कौन लिखा है, ये आप लोगों को बताना है। ये जो पुस्तक है विंग ऑफ फायर, ये पुस्तक किसने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बताओ मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है भाई, तो इसका लेखक है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है, ठीक ना। ये आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये पुस्तक को लिखे थे, तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फ्रांस का पहला सम्राट कौन था। फ्रांस का पहला राजा कौन था या सम्राट कौन था, ये आप लोगों को बताना है। नेपोलियन, बोनापार्ट, लुई, चार्ल्स महान, लुई। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस का पहला राजा कौन था, तो भाई फ्रांस का पहला राजा कौन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। नेपोलियन बोनापार्ट आपका इज राइट आंसर हो जाता है। फ्रांस का पहला सम्राट कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। पेड़ों को काटने के कारण अत्यधिक वर्षा, खेती न करना, हवा न चलना। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो भाई इसका मुख्य कारण यही हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों को काटने के कारण, ठीक ना। पेड़ों को काटने के कारण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, भारतीय वायुसेना के किस विमान को लड़ाकू बड़े की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बड़े रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, राफेल, MiG-21। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए भाई। भारतीय वायुसेना के किस विमान को लड़ाकू बड़े रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। सुखोई Su-30 MKI कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग भाई अच्छे से याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया थी। ये आप लोगों को बताना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट, बंगाल विभाजन, चौरी चौरा कांड और साइमन कमिश्नर। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो महात्मा गांधी को यहाँ पे भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इसके ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक ना। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक ना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया थी, तो ये भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेक्ट एक्ट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कौन सा भारतीय स्मारक बनाया गया था। यहाँ पे आप लोगों को भाई बताना है प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कौन सा भारतीय स्मारक बनाया गया था। यहाँ पे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विजय चौक, अमर जवान ज्योति। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक ना, इंडिया गेट होगा। इंडिया गेट आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडिया गेट भाई है तो है कहाँ पे, तो ये इंडिया गेट है ना दिल्ली में है, इस बात को याद रखना है। इंडिया गेट कहाँ है भाई, तो दिल्ली में है। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना, प्रहा, जमुना, हुगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का अभी जो वर्तमान में गृह मंत्री है वो भाई आप लोगों का अमित शाह हो जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह हो जाता है। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो राजनाथ सिंह जी हो जाते हैं, ठीक ना। राजनाथ सिंह जी हो जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और एस जयशंकर कौन है भाई? और नितिन गडकरी अभी वर्तमान में कौन मंत्री है, ये आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है भाई, दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए भाई आप लोगों का यहाँ पे जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप लोग भाई साइंस का क्वेश्चन देखो। यहाँ पे साइंस का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज में किया जाता है। आप लोगों को बताना है डायलिसिस का प्रयोग कौन सा इलाज में किया जाता है? गुर्दे की विफलता, हृदय रोग, यकृत रोग, फेफड़ा की बीमारी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा गुर्दे की विफलता। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे की विफलता के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, कैरोटीन कहते हैं, मेलानिन कहते हैं, जैथोफिल कहते हैं। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को इससे पहले भी बता चुके हैं कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णन को क्या कहते हैं, तो भाई क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो ये आप सभी भाई को पता होना चाहिए। क्या होगा? हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, कोयला होगा, फुलेलिन होगा। भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे कठोर रूप जैसे ही आता है तो आप लोगों को हीरा लगाना है, क्योंकि हीरा बहुत ही कठोर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में डैश की वृद्धि की वजह से होती है। ये आप लोगों को बताना है भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में डैश की वृद्धि की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? तो ये भाई CO2 की वजह से होती है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा।
5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? सैलिनोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर। भाई बताओ, यहाँ पे बोला है खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? ठीक ना, खारे पानी की सांद्रता किस उपकरण से मापा जाता है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैलिनोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से, ये तो भाई अभी मैं बताया हूँ, खारे पानी से ये मापा जाता है सैलिनोमीटर से। थर्मामीटर, एमीटर। भाई बताओ दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ठीक ना, लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, लेंस डैश से बनते हैं। लेंस किस से बनते हैं? फिलेंट ग्लास, साधारण ग्लास, पाइलेक्ट ग्लास, क्वार्टज ग्लास। भाई बताओ लेंस किस से बनते हैं भाई? तो ये बनता है फिलेंट ग्लास से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, फिलेंट ग्लास से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, डेक्टिलोग्राफी का अध्ययन है, डैश का अध्ययन है। बताओ, फिंगर प्रिंट, हड्डियों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, भाषा का अध्ययन। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। किसका अध्ययन है भाई? तो ये फिंगर प्रिंट का अध्ययन है। ठीक ना, फिंगर प्रिंट, अंगुलियों के निशान भी बोल सकते हो, फिंगर प्रिंट का अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? डीसी को एसी में, एसी को डीसी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। भाई बताओ इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? तो भाई डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटास, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। क्या होगा इसका राइट आंसर? पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पे नाम पूछा है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटास होगा। पोटास आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है K2CO3 होता है। ठीक ना, K2CO3 होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 295 के का तापमान डैश के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? 295 के का तापमान कितना के बराबर होता है भाई? 71.33 F, 32 F, 100 F, 0 F। भाई इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। 295 के का तापमान डैश के बराबर होता है, तो भाई 71.33 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, असंतुलित अस्थाई निकायों रूप से डूबे निकाय के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया है। भाई बताओ, आर्किमिडीज, न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो। भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबका लगता है ए ही है, लगता है भाई टाइपिंग में थोड़ा मिस हो गया है, सबका ऑप्शन एक ही पड़ गया। तो भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्किमिडीज होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वल्कनाइडज रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स गुडईयर, थॉमस एडिसन, जॉन डनलप, अलेक्जेंड्रिया। ठीक ना, बताइए भाई अलेक्जेंड्रिया, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है। वल्कनाइडज रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए होगा, ठीक ना, इसका भी ए ही होगा। चार्ल्स गुड ईयर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सबका भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर ए ही पड़ गया है, ए यहाँ पे शायद टाइपिंग में हम देख नहीं पाए और डायरेक्ट सबका ए ही ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ए आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस में तेज चलती है, स्टील में या जल में, हवा में, उसके बाद यहाँ निर्वात में, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से ध्वनि सबसे तेज चलती है, किस में चलती है, तो ये भी भाई आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में ही चलता है भाई, सबका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 1500 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में ध्वनि का चाल क्या होती है, तो भाई शून्य होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए ही आपका इज राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चाय का वनस्पति का नाम क्या है, कैमेलिया सीनेनिस, ओरिजा सैटिवा, ट्रिटिटम एस्टाइवम, उसके बाद भाई क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। भाई बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, चाय का वनस्पति का नाम क्या है, तो भाई इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक ना, कैमेलिया सीनेनिस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, यानी कि बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, स्थिज ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, परमाणु ऊर्जा होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, तो भाई इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। पता नहीं भाई इस बार साइंस में क्या हो गया, सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सेव हो गया है, तो भाई इसका राइट आंसर गतिज ऊर्जा होगा। अब यहाँ पे जो भी भाई 35 में से जो भी भाई यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही किए होंगे तो वो भाई का रिजल्ट आने का पूरा चांस रहेगा, ठीक ना। बाकी भाई आप लोग फीडबैक जरूर बताना आज का क्लास वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मैं इसी तरह मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।